स्पेक्टर लॉ में तमाम तरीके से बताया गया है कि जो अथॉरिटीज होती हैं वो इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से किस तरतीब से करेंगी। स्पेक्टर लॉ में सेक्शन 3 से सेक्शन 5 तक डाटा से रिलेटेड मौजूद है और इसमें ये बताया गया है कि अगर किसी भी इलीगल तरीके से किसी का भी डाटा आप हासिल करते हैं तो आप पर क्या पनिशमेंट क्या लागू होगी कानून के तहत और आप पर क्या एक्शन लिया जाएगा। इलीगल तरीके से यानी गैर कानूनी तरीके से हम डेटा को एक्सेस करते हैं तो सेक्शन 3 के मुताबिक किसी भी शख्स पर जिसने जुर्म किया है तो इसमें सेक्शन 3 के मुताबिक 3 माह कैद और 50,000 जुर्माना होगा। गैर कानूनी तरीके से अगर हमने उस डेटा को एक्सेस किया और उसके एक्सेस के बाद हमने उसकी कॉपी बनाई या उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर दिया जो कि संगीन जुर्म है पहले से ही, किसी का अगर आप डाटा यूज करते हो तो उस पे सेक्शन 4 के मुताबिक 6 माह जेल और 1 लाख जुर्माना होगा। और अगर किसी ने इंटरफेरेंस किया किसी की इक्विपमेंट में कंप्यूटर में इलीगल तरीके से घुसा हैक करके और उसका डेटा डिलीट किया उसको इस्तेमाल किया तो उसका संगीन जुर्म ये है कि उस पर 2 माह कैद 5 लाख जुर्माना है। और इन तमाम सेक्शंस में पुलिस बिना वारंट लिए गिरफ्तार नहीं कर सकती। इसके बाद सेक्शन 6 से सेक्शन 9 तक बात की गई है पब्लिक के डाटा की, जैसे नादरा के पास डेटा आपका होता है या HSC हायर एजुकेशन कमीशन बोर्ड वहाँ पर आपका डेटा होता है। इस तरह के हिसास इदारे जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट से है। इसमें आसान अल्फाजों में ये बयान किया जा रहा है कि अगर आप किसी भी क्रिटिकल स्ट्रक्चर पर आप काम करते हैं, उस पर हैक करते हैं, इलीगल तरीके से उसका डेटा यूज़ करते हैं, तो जैसे आपने नादरा का डेटा हैक करके यूज़ किया तो उस पर आपको 3 माह कैद और 10 लाख जुर्माना है। आगे सेक्शन 7 में इसमें यह बताया गया है कि अगर आप उस डेटा को कॉपी करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं, आगे भेजते हैं तो उस पर आपको 5 साल कैद और 50 लाख जुर्माना है। सेक्शन 8 के मुताबिक ये कहा जाता है कि अगर आप उस डेटा को इंटरफेयर करते हैं, उसको डिलीट करते हैं या उसको किसी तरह से डैमेज करते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से उस पर असर करता है तो उस पर आपको 7 साल कैद और 10 मिलियन तक। सेक्शन 9 कहता है कि अगर आप ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस पे काम करते हैं पब्लिक वेबसाइट पे, मतलब कि अगर आप किसी वेबसाइट पर अपना जुर्म बताते हैं और आप ये कहते हैं कि जो करना है कर लो तो उस पर आपको 7 साल कैद और 10 मिलियन तक आप पर जुर्माना लागू होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप पब्लिक वेबसाइट जैसे फेसबुक पर आप कोई वहाँ पे अपना जुर्म बताते हैं और आप उधर ग्लोरीफाई करते हैं इसको कि मैंने ये जुर्म किया है और आप वहीं पे ये बात बयान कर रहे हैं तो आप पर ये सेक्शन 9 के तहत लागू होगा कि आप पर 7 साल तक कैद और 10 मिलियन तक आप पर जुर्माना लागू हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन 10 के बारे में बयान किया जाता है जो है साइबर टेररिज्म। इस सेक्शन में पुलिस को ज़रूरत नहीं होती वारंट हासिल करने की, वारंट इस्तेमाल करने की। इसमें हेट स्पीच भी शामिल है और वो भी साइबर टेररिज्म में कहलाती है जो एक दूसरे मज़हब के बारे में की जाती है। अगर कोई शख्स किसी के मज़हब के बारे में या कुछ भी बयान कर देता है पब्लिक वेबसाइट पर तो वो भी सेक्शन 10 पे लागू होता है जिसके तहत उस पर 7 साल कैद और 50 मिलियन जुर्माना होता है। तो उस पर ये जुर्म का लॉ के तहत लागू होता है ये फाइन। या आप कोई जुर्म करते हैं और उसकी वीडियो बनाकर डालते हैं तो वो भी इस साइबर टेररिज्म में कहलाता है जिस पे ये लागू होता है कि आपको 7 साल तक जेल और 50 मिलियन आप पर लागू हो और आपको कैद किया जाए। सेक्शन करता है स्प्रेडिंग ऑफ हेट स्पीच, मतलब ये है कि आप एक गलत बात, एक ज़ाती नफ़रत आप अकाउंट्स में फैलाएं सोशल मीडिया पे और वो गलत हो और आप वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट के खिलाफ आप बात करें तो वो हेट स्पीच कहलाती है। इसमें आपको 7 साल तक कैद और फाइन भी दिया जाता है या एक या दोनों ही आपको दिए जाते हैं कि आप पे ये लागू हो। एक शख्स ने फेक इन्फॉर्मेशन फैलाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ अपने फेसबुक अकाउंट और ट्विटर अकाउंट के ज़रिए, जिस पर उसको इस सेक्शन 10 और 11 के तहत पेका लॉ ऑफ 2016 के तहत उनको 7 साल तक जेल और उन पे फाइन दिया गया था। सेक्शन 12 के तहत ये कहता है कि अगर आप प्लान करते हैं कोई टेररिज्म या रिक्रूटमेंट करते हैं किसी पार्टी की या जो ब्लैक लिस्टेड हो तो उसके तहत आप पर 7 साल तक कैद और जुर्माना लागू है। सेक्शन 13 और 14 बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है, तकरीबन सेम ही हैं। इस पे कहा जाता है कि अगर आपने गवर्नमेंट की वेबसाइट को हैक किया, जिसे हम आजकल की ज़बान में कहा जाता है एथिकल हैकिंग, जो कि आम हो रही है, इस वेबसाइट के पे अगर आप गवर्नमेंट की डेटा की वेबसाइट पे आप गलत डेटा इन्फॉर्मेशन डालते हैं और उसको आप चेंज करते हैं या आप गलत तरीके से बयान करते हैं तो उस पर भी आपको 3 साल तक जेल और 2.5 लाख पे आपको जुर्माना होगा। अगर आप गवर्नमेंट की जॉब्स पे उस पर डेटा डालते हैं तो क्योंकि FIA पे और इन्फॉर्मेशन वेबसाइट्स पे वो चेक होती हैं और वो खुद इदारे चेक करते हैं तो इसके तहत आप पकड़े जा सकते हैं और आप पर ये
मुकदमा दर्ज हो सकता है। पीका का सेक्शन 14 कहता है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक गलत तरीके से क्राइम कर रहे हैं, गलत तरीके से जुराइम कर रहे हैं, जैसे कि ATM का फ्रॉड होता है या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का हम जैसे देख सकते हैं, तो उस पर आपको 2 साल कैद और 10 मिलियन तक आप पर जुर्माना होगा। सेक्शन 15 आपको ये कहता है कि आप कोई भी मार्केटिंग के लिए या कोई भी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो अनऑथराइज हो वो आप सेल नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ऐसी डिवाइस या ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपने जो कि अनऑथराइज हो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तहत, आपने उसको वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर आपने उस मुल्क के अंदर सेल किया, आपने उसको बेचा या आपने उसकी मार्केटिंग करी, तो आप पर 6 महीने कैद और 50,000 जुर्माना है। जैसा कि कोई मोबाइल का मॉडल या किसी चीज़ का मॉडल इलेक्ट्रॉनिक आइटम का या PTE की तरफ से जो चीज़ मना की गई है उसको पे भी करना। सेक्शन 16 कहता है कि आप कोई भी अनऑथराइज यूज़ नहीं कर सकते हैं किसी की आइडेंटिटी। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी का डेटा हासिल किया, उसको बेचा या उसको किसी को ट्रांसफ़र किया या आपने ट्रांसमिट किया किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो आप पर 3 साल कैद और 5 मिलियन आप पे जुर्माना होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप स्कूल के टीचर्स हैं और आपके पास पेरेंट्स का डेटा है, बच्चों का डेटा है और आप उसको बेच देते हैं, तो आप पर फिर 3 साल कैद और 5 मिलियन का जुर्माना आप पे लागू होगा। सेक्शन 17 कहता है कि अगर आप अनऑथराइज सिम सेल करते हैं, इशू करते हैं, तो वो उसकी आप पे 3 साल कैद और 5 लाख जुर्माना होगा। ये चीज़ सिर्फ ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशंस को ही अलाउ होती है PTE के तहत अंडर जो ये काम करती हैं। अगर आपने किया तो आपने जुर्म किया है और आप पे ये सज़ा लागू होगी। सेक्शन 18 कहता है कि अगर आपने टेम्पर की किसी भी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को, तो आपको 3 साल कैद और आप पे 1 मिलियन का जुर्माना होगा। अब ये कम्युनिकेशन की टेम्परिंग क्या कहलाती है? दरअसल अगर आपके पास फ़ोन है और आप कोई फ़ोन इस्तेमाल के लिए, बातचीत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके पास कोई करीब बंदा आता है जिसने अपनी रेडियो की फ्रिक्वेंसी ऐसे सेट की होती है कि आपकी कोई भी बात जो आप कर रहे हैं वो उसको ईजिली रिकॉर्डेड सुनाई दे रही है, तो ये टेम्परिंग कहलाती है और इस पर 3 साल कैद और 1 मिलियन जुर्माना होगा। सेक्शन 19 भी हमें यही बताता है कि अनऑथराइज इंटरसेप्शन, जिसमें अगर आपने आपने गलत तरीके से इलीगली तौर पे किसी की कन्वर्सेशन आपने हासिल करी और उन दो कन्वर्सेशन के दरमियान आपने अपनी बात दरमियान में कह दी और उस पर इंटरप्रेट की, तो आप पे 2 साल कैद और 5 लाख तक आप पे जुर्माना है। अब हम कॉग्नाइजेबल पे आते हैं, जिसमें बताता है कि सेक्शन 20 में कि अगर आप किसी की डिग्निटी पे सवाल उठाते हैं, उस पर बात करते हैं, गलत तरीके से आप उस पर बात करते हैं, चाहे वो किसी की इज़्ज़त हो, किसी की फेम हो, रिस्पेक्ट हो, पॉपुलैरिटी हो या उनकी रेपुटेशन पे आप गलत बात करते हैं सोशल मीडिया पे, उसके तहत तो आप पर 3 साल कैद और 1 मिलियन आप पे जुर्माना होगा। सेक्शन 21 के तहत आप पे ये होगा कि अगर आपने किसी के साथ गलत काम किया, ज्यादती करी आपने किसी के साथ, आपने उनकी वीडियो बनाई या तस्वीर बनाई या किसी बच्चे के साथ आपने ऐसी हरकत करी और उनको ब्लैकमेल किया, तो आप पर 5 साल कैद और 5 मिलियन जुर्माना होगा। और यही हरकत आपने बच्चे के साथ की गई, किसी छोटे बच्चे, कम उम्र बच्चे के साथ, तो आप पे 7 साल कैद और 5 मिलियन आप पे जुर्माना होगा। सेक्शन 22 चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में बयान करता है, जिसमें अगर किसी ने किसी के साथ रेप किया है, किसी के साथ ज्यादती करी है, जुल्म किया है उनके ऊपर और उसकी सेक्सुअल तस्वीर और वीडियोस, चाहे वो माइनर है, बच्चा है, बड़े उम्र के लोग हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, उसको ट्रांसमिट किया, उस डेटा को बेचा किसी भी फॉरम में, उस मटेरियल को जैसे डार्क वेब का होता है और उससे उसने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए या उसको बेचा, तो उसको 7 साल की कैद और 5 मिलियन का जुर्माना होगा। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मिसाल ज़ैनब कत्ल केस भी शामिल है। सेक्शन 23 बात करता है मैलिशियस कोड के बारे में, यानी आपके किसी के मोबाइल में या किसी के कंप्यूटर में वायरस फैलाएं, वायरस का लिंक भेजें, जिसना हमारे पास जीतो पाकिस्तान का यह मैसेज आता है कि आप इस लिंक पे क्लिक करें, आपका इतना इनाम निकला है, और लोग लालच के तौर पे उस लिंक को क्लिक कर देते हैं, तो उसके तहत उनके फ़ोन में या कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, उनका तमाम डेटा निकल जाता है और उनको फिर ब्लैकमेल किया जाता है। तो इस जुर्म पे 7 साल कैद और 5 मिलियन का जुर्माना होता है। सेक्शन 24 साइबर स्टॉकिंग के बारे में बयान करता है, जिसमें मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा है, आपने उसको फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी, उसने एक्सेप्ट नहीं करी, आपने किसी और सोशल प्लेटफॉर्म पे भी उनको रीच करने की कोशिश की, उन्होंने वहाँ से आपको मना कर दिया, आप बार बार उनके पीछे जाते रहे, उनको रिक्वेस्ट भेजते रहे, वो आपको परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो इस सूरत में फिर आप पे साइबर स्टॉकिंग का सेक्शन 24 एक्ट लागू होता है आपके ऊपर, जिस पे आपको 3 साल कैद और 1 मिलियन आप पे जुर्माना होगा। और अगर ये केस किसी छोटे बच्चे का होता है, माइनर का होता है, तो 5 साल कैद
اور 1 ملین جرمانہ آپ پہ لاگو ہوگا۔ سیکشن 24 بات کرتا ہے اسپیمنگ کے بارے میں، مطلب یہ کہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ جو ایک شخص کی طرف سے کی جاتی ہے آرگنائزیشن کی طرف سے، اور وہ آپ کو غلط مسلیڈ انفارمیشن کر رہے ہوتے ہیں صرف اپنا رانگ فل گین حاصل کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ جیتو پاکستان کی طرف سے آپ کو کال آتی ہے اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا اتنا لاکھ روپے آپ کا کیش نکلا ہے، گاڑیاں نکلی ہیں، بس آپ کو اس نمبر پہ رابطہ کرنا ہے، اور آپ اس طرح کرتے ہیں جرم، تو پھر آپ پہ سیکشن 24 لاگو ہوتا ہے، جس میں 50,000 جرمانہ سے لے کے 1 ملین تک آپ پر جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سیکشن 25 بیان کرتا ہے اسپوفنگ کے بارے میں، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے ایک ادارے، ایک کمپنی، آرگنائزیشن کی جیسی ہی ویب سائٹ بنا لی اپنے لیے، ایگزیکٹ ویسی ہی ویب سائٹ بنائی، چاہے وہ گورنمنٹ کی بھی ویب سائٹ ہو سکتی ہے، کسی ادارے کی بھی گورنمنٹ کی ہو سکتی ہے، وہ اور اس ویب سائٹ کو بنایا، اس کے تحت پیسے حاصل کیے، تو پھر اس پہ 3 سال قید اور 5 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ سیکشن 45 بیان کرتا ہے کمپنسیشن آف آرڈر آف پیمنٹ، یعنی مطلب اس کا یہ کہ اگر آپ کا نقصان ہوتا ہے کسی چیز کا، آپ کا 50 لاکھ کا نقصان ہو جاتا ہے، تو جج صرف جرمانہ نہیں کرے گا بلکہ آپ کو ادر پیمنٹ کمپنسیشن بھی اوارڈ کرے گا، یعنی یہ کہ آپ کو 50 لاکھ اس شخص سے الگ سے آپ کو دے گا، کیونکہ نقصان آپ کا ہوا ہے، تو صرف اس میں جرمانہ نہیں ہوگا بلکہ آپ کو کمپنسیٹ بھی کیا جائے گا جج کی طرف سے۔ سیکشن 50 کہتا ہے کہ یہ جو پیگا لا ہے یہ دوسرے قانون، دوسرے لاز کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے، جیسے کہ پاکستان پینل کوڈ، کوڈ آف کرمنل پروسیجر، قانون شہادت، اس کے بعد انویسٹیگیشن فار فیئر ٹرائل ایکٹ 2013 اور پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ 2014 شامل ہے۔ اور اگر اس کے بعد کوئی بھی ڈیفینیشن یا کوئی بھی سیکشن اس میں کور نہیں ہوتا تو وہ پاکستان پینل کوڈ سے باہر نکالی جائے گی، اور سائبر کرائم کے لاز کے تحت اس شخص پر بھی باقی کی طرح مقدمہ چلایا جائے گا۔ اور اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی یا کوئی بھی ایکٹ اس نے کا ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ FIA کی ویب سائٹ پہ جائے اور ان میں سے دیے ہوئے سیکشن سے متعلق وہ اس سیکشن کو بیان کرے اور اس پہ اپنی کمپلینٹ لانچ کرے۔ امید ہے آپ کو سائبر کرائم ایکٹ بالکل ٹھیک سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ، ہیو اے گریٹ ڈے۔